खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र जैन। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों। गुना नगर में स्थित सिटी कोतवाली में जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस अधीक्षक सहित पुलिस के सभी बड़े अफसर मौजूद रहे। साथ ही साथ स्कूल के बच्चों एवं शहर के वकीलों व जिले के मीडिया सहित प्रिंट मीडिया के पत्रकारों को भी आमंत्रित किया गया था। पुलिस महकमे से महिला SI गुप्ता एवं महकमे से वरिष्ठ अधिकारी राठौर ने सभी पत्रकारों को बदले हुए प्रारूप को विस्तृत रूप से समझाया, जिसमें प्रमुखता से IPC की धाराओं में परिवर्तन को भली भांति बताया गया। पुलिस अधीक्षक ने भी सभी बच्चों के एवं महिलाओं के संवादों का जवाब दिया। खबर समय जगत ब्यूरो ने भी पत्रकारों की सुरक्षा के मुद्दे पर सवाल उठाया, जिसमें जानकारी मांगी गई कि नए कानून में पत्रकारों को क्या राहत दी गई है एवं सुरक्षा पर कोई धारा जारी हुई है, जिसका जवाब देते हुए अभी आश्वासन ही प्राप्त हुआ। और 23 अपराधों में न्यूनतम दंड में बढ़ोतरी की गई है। जो क्वांटम और सजा जो होता है उसको बढ़ाया गया है। दंड स्वरूप नई पहली बार 6 अपराधों में सामुदायिक सेवा का प्रावधान रखा गया है, कम्युनिटी सर्विसेज जो बोलते हैं, और 19 धाराएं बताई गई है जैसा। तो कई ऐसे नए चीज़ इसमें ऐड किया गया है जो समाज में जो हो रही है घटनाएं अभी जो चल रही हैं उसको ध्यान में रखते हुए कुछ चीज़ों को डिलीट किया गया है और कुछ चीज़ों को जो आज के डेट में ज़रूरी हो गई थी उसको ऐड किया गया है। इनकी जो परिस्थितियां थी वो कानून उसके अकॉर्डिंग था, और आज जो परिस्थितियां उसमें वो कानून न्याय संगत नहीं है। इसलिए हमको ये नए कानून बनाने की आवश्यकता पड़ी। और जो हमारा पुराना कानून था, चूँकि हम गुलाम थे, अंग्रेजों ने जो कानून बनाया था वो दंड आधारित कानून था, और वर्तमान में जो कानून है वो है न्याय आधारित कानून। अधिक से अधिक शिकंजा कसा जाएगा। पुलिस को भी बहुत से पावर मिले हैं इसमें, और इसके विषय में हमारे विशेषज्ञ ADPO साहब राठौर साहब बताएंगे आपको। बहुत बहुत धन्यवाद कई साहब। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित समाज के प्रबुद्धजन, हमारे पत्रकार साथी, छात्र छात्राओं, जैसा कि आप सबको पता है कि आज 1 जुलाई 2024 से नए दंड कानून लागू होने जा रहे हैं। ये नए दंड कानून भारतीय न्याय व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन की शुरुआत हो रही है। अगर आपको स्मरण हो तो हम देखते हैं कि 15 अगस्त 1947 को भारत देश आज़ाद हुआ था। भारत देश की आज़ादी के साथ साथ हमने अपनी शासन व्यवस्था में, अपनी जो संवैधानिक व्यवस्था उसमें बहुत सारे परिवर्तन किए। 1950 में हम भारत में नया संविधान लेकर आए। हमने संविधान के आधार पर अपने आप को शासित करना शुरू किया। संविधान ने हमें बहुत सारी आज़ादी दी। संविधान ने हम पर बहुत सारे कर्तव्य अधिरोपित किए। बहुत सारे मौलिक अधिकार संविधान के द्वारा हमें प्राप्त हुए। हमने संविधान तो नया बना लिया था, लेकिन जो अंग्रेजों के ज़माने के कानून हमारे पास चले आ रहे थे, जो औपनिवेशिक काल के जो कानून हमारे पास चले आ रहे थे, हम उन्हें बदलने में कहीं ना कहीं से असफल साबित हुए थे। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार ने इन कानूनों को बदलकर जो नए कानून लेकर आई है, वो 3 नए कानून दंड विधि के तहत प्रवर्त होने जा रहे हैं आज की तारीख से। एक है भारतीय न्याय संहिता, दूसरा है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, तीसरा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो जो रिपोर्ट लिखाने की जो समस्या थी अब समाप्त हो जाएगी। यानी कि आप भारतवर्ष में वो अपराध की किसी भी रिपोर्ट को, संज्ञा अपराध की किसी भी रिपोर्ट को भारतवर्ष के किसी भी थाने में दर्ज करा सकते हैं। एक जो बहुत अच्छा परिवर्तन हुआ है, देखिए मैं आपसे शुरुआत में बात कर रहा था कि अब कानून ने भी तकनीक का सहारा लिया है। कानून अब ज़्यादा से ज़्यादा तकनीक पर शिफ्ट हो रहा है। यानी कि तकनीक का हमें अपने रोज़मर्रा के कामकाज में उसका अधिकतम प्रयोग करना पड़ेगा। यद्यपि मध्य प्रदेश शासन ने ये व्यवस्था पहले से कर रखी थी, हमारे यहाँ पहले से भी FIR की व्यवस्था थी, लेकिन वो कुछ बहुत कम अपराधों के संबंध में थी। लेकिन अब जो FIR लिखाने की या जो अपराध की सूचना देने की जो प्रक्रिया है, अब वो थोड़ी सी और परिवर्तित की गई है। जैसे मैं आपको पहले चर्चा कर रहा था कि अगर भारत में कहीं भी कोई अपराध हुआ है तो आप किसी भी थाने में उस अपराध की रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं। वहाँ का थाना प्रभारी उस अपराध की रिपोर्ट लिखने के लिए बाध्य माना जाएगा। अब एक दूसरा तरीका और दे दिया है इसमें, EFIR, यानी कि आप इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के मोड से भी FIR दर्ज करा सकते हैं। अब आप प्रश्न पूछेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का मोड क्या है। अगर हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की तरफ जाएंगे तो उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन की डेफिनेशन है, आप देखिए कानून बनाने वाले लोग कितने ज्यादा चिंतनशील होते हैं। कितने, या किसी को उसको घर में किसी को बंद करके रखना है
तो वो किसी दरवाजे की कुंडी लगाकर उसको कमरे में बंद कर देता। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आप देखिए कि चोरी एक छोटा सा अपराध हुआ करता था और एक उसका तरीका अलग हुआ करता था, लेकिन चोरी के अब मायने बदल गए। अब अपराधी इतने हाईटेक हो गए हैं कि आपके बैंक अकाउंट में घुसकर कब आपका करोड़ों लाखों रुपया चुरा ले जाए आपको और हमको पता नहीं चले। अपराधियों ने समय के साथ साथ अपने अपराध करने के तरीकों में परिवर्तन किया। तो जब अपराधी अपने अपराध करने के तरीकों में परिवर्तन कर रहा है तो फिर क्यों ना कानून में भी उस तरह के परिवर्तन किए जाए। ये सबको भारत सरकार ने आवश्यक महसूस किया, इसी के आधार पर कानूनों में परिवर्तन लाए गए। तो अब के जो कानून लागू होने जा रहे हैं, जैसे अगर हम भारतीय दंड संहिता की बात करें तो अब भारतीय न्याय संहिता के नाम से जानी जाएगी। आज जनसंवाद आयोजित किया गया है, तो इसका मूल उद्देश्य क्या है? देखिए, आज का जो जनसंवाद कार्यक्रम था उसका मूल उद्देश्य ये है कि आज से जो नए दंड कानून लागू हो रहे हैं, आम जनता को नए दंड कानूनों के बारे में पता चल सके। और इस जनसंवाद कार्यक्रम का एक उद्देश्य ये भी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन नए दंड कानूनों से परिचित करें। जिस प्रकार से आईपीसी को कन्वर्ट किया गया है, तो आईपीसी ज़्यादा बेहतर था क्या? जो आज कन्वर्ट किया गया वो ज़्यादा बेहतर है? देखिए, अब वर्तमान में जो भारतीय न्याय संहिता लागू हो रही है, कानूनों की तुलना करना विधि की दृष्टि से उचित नहीं माना जाता है, लेकिन समय काल और परिस्थिति के आधार पर जो बीएनएस हम लागू कर रहे हैं, भारतीय न्याय संहिता लागू कर रहे हैं, वो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बहुत सटीक है। जैसे कि सर आजकल देखा जा रहा है जो नाबालिग है वो आपराधिक गतिविधियों में ज़्यादा संलिप्त नज़र आ रहे हैं, तो ऐसे में इनको दंडित भी करना और जो अपना फरियादी है उसके लिए न्याय दिलाना, इसके लिए क्या नए कानून में संशोधन किया गया है? देखिए, नाबालिग बच्चे अगर अपराध करते हैं तो उनके लिए पहले से कानून लागू है, जुलाई जस्ट है 2015। खबर समय जगत के लिए जिला गुना ब्यूरो चीफ सौरभ जैन की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.